आज जिस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 2022 यानी कि इसी साल 2022 में पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम जो उन्होंने कंडक्ट करवाया था लेक्चरर के लिए, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। और ये क्वेश्चन पेपर सेट जो था वो ए था सीरीज, उसका क्वेश्चन नंबर 21 था। अगर आप जाके उस पेपर को उठाओगे तो क्वेश्चन नंबर 21 जो होगा वो सेम क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था कि द वैल्यू ऑफ सी इन द कॉची मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन, और दो फंक्शन दिया हुआ था, एक था आपका एफ एक्स था साइन एक्स, और दूसरा जो फंक्शन था वो था कॉस एक्स, जी एक्स इजकल टू कॉस एक्स। और जो एक क्लोज इंटरवल दिया गया था वो था 0 से π/2 के लिए। इसमें आपको वैल्यू देखनी थी, अगर ये एग्जिस्ट करता है इसका डेरिवेटिव तो उसकी वैल्यू क्या होगी, किस पॉइंट पे वो जाके उस पर एग्जिस्ट करेगा, और वो पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, क्या वो बिलोंग करेगा उस क्लोज इंटरवल में या नहीं करेगा। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ था ए बी सी डी, हमें चेक करना था। तो इसके लिए एक बारी जल्दी से हम लोग रिकॉल करते हैं कि कॉसी का जो थ्योरम था वो क्या था। तो जो कॉसी कॉची मीन वैल्यू थ्योरम था वो ये कहता था कि अगर आपके पास दो फंक्शन है, मान लिया एफ एक्स और जी एक्स, ये दो फंक्शन आपके पास हैं एफ एक्स और जी एक्स, और दोनों ही फंक्शन जो है वो आपके क्या है, वो कॉन्टीन्यूअस हैं, यानी कि इन दोनों फंक्शन को क्या होना चाहिए था, कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए था। अगर ये दोनों फंक्शन आपके कॉन्टीन्यूअस हैं किसी क्लोज इंटरवल ए बी में, क्लोज इंटरवल ए बी। अब आपका ए बी इस क्वेश्चन के लिए क्या है, अगर आप देखोगे तो आपका क्वेश्चन जो है इसमें ए बी की वैल्यू जो है ये है आपका 0 और π/2। तो यहाँ पे हमारा जो ए बी है वो हम लोग 0 टू π/2 ले रखा है क्लोज इंटरवल। तो हमारा फंक्शन जो होना चाहिए वो कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए। तो पहले इसको देख लेते हैं। साइन एक्स और कॉस एक्स जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दोनों ही कॉन्टीन्यूअस होते हैं। क्यों कॉन्टीन्यूअस होते हैं, अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो मेरे ख्याल से वो पिक्चर क्लियर हो जाएगा। साइन एक्स का ग्राफ जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, तो ये कॉन्टीन्यूअस हो गया, ये साइन एक्स का ग्राफ हो गया। वैसे ही अगर आप कॉस एक्स का ग्राफ प्लॉट करोगे तो कॉस एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे होता है, तो ये क्या हो गया, ये भी कॉन्टीन्यूअस हो गया। तो साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों का ग्राफ जो होता है वो कॉन्टीन्यूअस होता है। इसके पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, एक बारी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरा जैसा कि आप जानते हो कि जो चैनल है उसका नाम है maths@अभिषेक। तो आप ज़रूर एक बार इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले लेक्चर्स, जितने भी वीडियो लेक्चर्स यहाँ पे अपलोड करेंगे उसमें सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम लोग गेट के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उसको भी देखने की कोशिश करेंगे। अमूमन जो भी स्टेट लेवल के जो पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स होते हैं या हायर एजुकेशन के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें क्वेश्चंस जो होते हैं वो गेट और CSIR नेट के जो पेपर्स होते हैं, क्वेश्चन पेपर्स वहीं से लिए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी उसी का एक पार्ट था। एफ एक्स और जी एक्स इसमें जो दिया हुआ है, एफ एक्स की वैल्यू साइन एक्स दिया हुआ है क्वेश्चन में, और जी एक्स जो है वो कॉस एक्स दिया हुआ है। तो हम लोग जो देख रहे थे यहाँ पे कि दोनों ही फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूअस है। तो पहला जो कॉची का रूल कहता है वो ये कहता है कि एफ एक्स और जी एक्स दोनों क्या होने चाहिए, कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए। दूसरा ये कहता है कि दोनों ही फंक्शन जो होने चाहिए वो डेरिवेबल होने चाहिए। तो ये दोनों ही फंक्शन, लेट मी टू चेंज द इंक, ये दोनों ही फंक्शन क्या होने चाहिए, एफ एक्स और जी एक्स, ये डेरिवेबल होना चाहिए। डेरिवेबल, डेरिवेबल मतलब डिफरेंशिएबल होना चाहिए। डेरिवेबल होना चाहिए, लेकिन कहाँ होना चाहिए, ओपन इंटरवल 0 to π/2। तो ओपन इंटरवल में दोनों डिफरेंशिएबल होना चाहिए, एफ एक्स और जी एक्स। ये दूसरा है। पहला कंडीशन क्या था कि ये होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन क्या है, कॉन्टीन्यूअस के बाद डेरिवेबल होना चाहिए मेरा फंक्शन। तो साइन और कॉस जो होता है आप ग्राफ से भी देख सकते हो, और ऐसे भी ये दोनों ओपन इंटरवल 0 to π/2 ले लोगे। 0 कहाँ पे होगा, 0 कहीं यहाँ पे 0 आपका है, और π/2 आपका जो है यहाँ पे आ जाएगा π/2। तो 0 और π/2 के बीच में आप देखोगे तो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है। तो यहाँ पे विजुअल इंस्पेक्शन ही बता दे रहा है कि दोनों ही फंक्शन डिफरेंशिएबल हैं। तो हम लोग साथ में इनकी थ्योरी भी देख रहे हैं और इस प्रॉब्लम को भी पैरेलल में लेके चल रहे हैं। तीसरा जो कंडीशन होता है, थर्ड कंडीशन जो होता है कॉची मीन वैल्यू थ्योरम का, वो कहता है कि अगर φ' जो है वो 0 नहीं है, इज़ नॉट इक्वल टू 0। ऐसा क्यों करता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अगर रिजल्ट देखोगे तो φ' लिखते हैं डिनोमिनेटर में। अगर इसको 0 ले लोगे तो इट विल गिव यू इनफाइनाइट, और सारा सिस्टम जो होगा वो वायलेट कर जाएगा। तो इसलिए थर्ड कंडीशन क्वेश्चन ने दिया हुआ था कि अगर φ' जो है वो 0 नहीं होता है, ठीक है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स, किसी भी वैल्यू को अगर आप लेते हो एक्स की, जो कि ओपन इंटरवल ए बी में बिलोंग करता है, ओपन इंटरवल ए बी में बिलोंग करता है। हम जब भी डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं तो ओपन इंटरवल लेते हैं, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ सी ऑफ एक्स, यानी कि ज़रूर वहाँ पे कोई एक वैल्यू सी एक्स की एग्जिस्ट करेगी अगर ये तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई करता है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो सी की
एक वैल्यू ज़रूर कम से कम वहाँ पे आपको मिलेगी उस ओपन इंटरवल में, जो कि आपको क्या करेगा, आपको ये रिजल्ट सेटिस्फाई करेगा। कौन सा रिजल्ट? ये वाला रिजल्ट सेटिस्फाई करेगा, यानी एफ बी माइनस एफ ए एफ प्राइम सी, सॉरी अगर लेफ्ट हैंड साइड देखते हो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन फाइव बी माइनस फाइव ए इजकल टू एफ प्राइम सी अपॉन फाइव प्राइम सी, इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है ना, ये तीनों कंडीशन होना चाहिए। तो अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन हम देखेंगे तो मेरा पहला कंडीशन क्या है, कॉन्टिन्यूटी का। तो साइन एक्स और कॉस एक्स जो होता है, ग्राफ से भी आपका क्लियर है, दोनों कॉन्टिन्यूस होते हैं, दोनों डिफरेंशिएबल फंक्शन है। साइन एक्स और कॉस एक्स फर्स्ट टू कंडीशन सेटिस्फाई कर जा रहा है दिए हुए इंटरवल 0 से π/2 में। और फाइव डैश एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0, फाइव डैश एक्स जो होगा वो क्या होगा, वो 0 नहीं होगा किसी भी दिए हुए ओपन इंटरवल ए बी में। तो अगर ऐसा होता है तो फिर हम लोग इसको करते हैं। तो अगर आप फाइव डैश एक्स करोगे भी, आपने फाइव मान लीजिए, यहाँ पे फाइव को हम लोग जी से दिखा रहे हैं, फाइव जो है आपका उसको हम लोग ने यहाँ पे जी से दिखाया है, एफ तो एफ ही है, तो मेरा जी डैश एक्स करने पे क्या है, साइन एक्स आ रहा है। जी डैश एक्स अगर आप कर भी देते हो तो आपका क्या आ रहा है यहाँ पे, कॉस एक्स का अगर डिफ्रेंशिएशन करोगे तो माइनस साइन एक्स आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो माइनस साइन एक्स यहाँ पे हम लोग को मिल जा रहा है। तो हमें ये देखना है कि किस वैल्यू के लिए ये सारे कंडीशंस जो होते हैं वो सेटिस्फाई करते हैं। तो इस प्रॉब्लम को अगर हम लोग लगाना शुरू करेंगे तो थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं। हमारा जो इस क्वेश्चन में एफ एक्स की वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है साइन एक्स, और हमारा जो जी एक्स दिया हुआ है वो दिया हुआ है कॉस एक्स। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जल्दी से फर्स्ट टू कंडीशन को तो देख ही लिए हैं कि ये कॉन्टीन्यूअस था, और साथ ही साथ ये हम लोग ने ये देख लिया कि ये डेरिवेबल था, डिफरेंशिएबल था। कॉन्टीन्यूअस कहाँ था, क्लोज इंटरवल 0 से π/2 में, ग्राफ से अभी देखा, और डिफरेंशिएबल था ओपन इंटरवल 0 से π/2 में, ये भी आपको ग्राफ ही क्लियर कर दे रहा है। ठीक है ना, तो ये दोनों चीज़ें हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोगों को क्या करना है कि ये फर्स्ट टू कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे कॉची मीन वैल्यू थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। कॉची मीन वैल्यू थ्योरम को अगर आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपका जो कंडीशन बनता है वो बनता है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन, मेरा जो फंक्शन दिया हुआ है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है जी बी माइनस जी के टर्म में दिया हुआ है। देखिए जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो जी के टर्म में दिया है, एफ और जी दो फंक्शन दिया है, तो जी बी माइनस जी ए कर लेते हैं, इजिकल टू हम लोग लिख लेंगे क्या यहाँ पे, एफ प्राइम सी, मेरे को इसी सी की तलाश करनी है, जी प्राइम सी की वैल्यू। ठीक है ना, तो अगर हम लोग फंक्शन देखें अपने क्वेश्चन में तो यहाँ पे इस फंक्शन का नाम जो है एफ़ जो है वो साइन फंक्शन है, तो हमारा एफ़ जो है वो एक साइन फंक्शन के फॉर्म में है। तो साइन बी, बी है क्या यहाँ पे, हम लोग अभी बी ही लेके चलते हैं, साइन सी साइन ए अपॉन जी बी, जी बी क्या है आपका कॉस बी है, और जी ए क्या है आपका कॉस ए है यहाँ पे। और एफ प्राइम की अगर बात करेंगे तो एफ प्राइम, चूँकि एफ जो है आपका साइन फंक्शन है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स, और एक्स की जगह हम लोगों ने यहाँ पे सी रखनी है, तो कॉस सी अपॉन, जब हम लोग जी प्राइम सी करेंगे, जी क्या है आपका कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स हो जाएगा, एक्स की जगह सी रख दो तो कॉस साइन सी हो जाएगा। अब अगर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2 कॉस बी प्लस ए अपॉन 2 साइन बी माइनस ए अपॉन 2। हमें यहाँ पे ए और बी इसलिए लेके चलना है कि सिर्फ ये क्लोज इंटरवल 0 और π/2 के लिए नहीं, आपका कोई भी, चूँकि मेरे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको क्लोज इंटरवल 0 से π/2 के लिए पूछा गया है, हम लोग ए बी पे इसलिए निकाल दे रहे हैं जनरल कि उससे क्या होगा, कोई भी ए और बी की वैल्यू होगी, यहाँ पे ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू π/2 दी है, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू होगी उसके लिए अगर सेम फंक्शन करके क्वेश्चन पूछता है तो आप इसको अप्लाई करोगे, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो हम लोग ने देखा साइन बी माइनस साइन ए का फॉर्मूला होता है 2 कॉस बी प्लस a/2 साइन बी माइनस a/2। इस तरह से साइन बी माइनस कॉस ए का फॉर्मूला आपने जब स्कूल में पढ़ा होगा, साइन सी माइनस साइन डी और कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो सी और डी ना पढ़ के यहाँ पे बी और ए जो हम लोग सिंपल यूज कर रहे हैं उसके लिए हम लोग कर दे रहे हैं। तो कॉस बी माइनस कॉस ए का फॉर्मूला जो होता है वो 2 साइन बी प्लस ए अपॉन 2 होता है, और साइन बी माइनस ए अपॉन 2 होता है। और राइट हैंड साइड में अगर आप देखोगे डिवाइड करोगे कॉस को साइन से तो ये हो जाएगा कॉट सी। तो कुल मिला के हम लोगों को जो मिला है ये सारी चीज़ें मिल गई है। तो अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो इधर भी कुछ चीज़ें जो होंगी वो कैंसिल आउट हो जाएंगी, जैसे ये वैल्यू माइनस साइन देते हुए बाहर हो जाएगा। यहाँ पे करेक्शन कर दीजिए, ये ए माइनस बी होता है, ए माइनस बी होता है, तो एक माइनस साइन इससे निकल के बाहर आ जाएगा। तो ये अगर आप करते हो तो, और कॉस अपॉन साइन है तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो और माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो कॉट कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है
कॉट बी प्लस ए अपॉन 2 करके इधर आ जाएगा, माइनस कॉट सी इधर आ जाएगा। तो मेरा सी की वैल्यू अगर दोनों साइड से कंपेयर करोगे तो वो हो जाएगा ए प्लस बी बाई 2 हो जाएगा। अब देखो क्या आपका सी जो है वो 0 से पाई बाई 2 में बिलोंग कर रहा है, जो आपका दिया हुआ यहाँ पे वैल्यू है ए और बी का। तो उसके लिए हम ए और बी की वैल्यू रख देते हैं। ए इजकल टू देखो यहाँ 0 है और बी पाई बाई 2 है, तो 0 पाई बाई 2 अपॉन 2 ये हो गया पाई बाई 4। तो मेरे को चेक करना है कि वेदर इट बिलोंग्स टू 0 एंड पाई बाई 2 और नॉट। भाई पाई बाई 4 क्या होगा, अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो 0 यहाँ पे होगा और पाई बाई 2 यहाँ पे होगा, और पाई बाई 4 जो हो है वो आपका क्या है, पाई बाई 4 वो सी की वैल्यू है, और वो क्या कर रहा है, इस इंटरवल के बीच में कहीं बिलोंग कर रहा है। तो ये बिलोंग करेगा इसमें, यानी कि जो हमारी सी की वैल्यू पूछी गई है यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 हो जाएगा। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ सी बाई कॉस मीन वैल्यू थ्योरम, कि जो इस इंटरवल को बिलोंग करे। तो वो क्या कर रहा है, इस इंटरवल को बिलोंग करने वाला, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो कॉची मीन वैल्यू थ्योरम हम लोग को यही बताता है कि अगर दो फंक्शन, कोई भी दो फंक्शन एफ या जी या फाई और एफ, इस तरह के फंक्शन, कोई भी दो फंक्शन सिंबॉलिकली कोई भी आप वहाँ पे नोशन ले सकते हो, अगर वो क्लोज इंटरवल ए बी में कॉन्टीन्यूअस है और ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, और डिनोमिनेटर जो है आपका फाई डैश एक्स जो है वो आपका नॉट इक्वल टू 0 है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। जैसे अगर आप सी इक्वल टू पाई बाई 4 रख दोगे, जो हमारा सी निकला है, तो उस पर ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर मतलब साइन एक्स माइनस साइन एक्स, ये 0 नहीं होगा। तो अगर 0 नहीं होता है तो ज़रूर कोई ना कोई सी आपको मिलेगा। ये यही कहता है कि ज़रूर कोई ना कोई सी आपको मिलेगा इन द ओपन इंटरवल ए बी। तो ये सारी चीज़ें जो होंगी ये हमें आश्वस्त करती हैं कि हमारा क्वेश्चन जो है वो किस दिशा में और कैसे सॉल्व हो सकता है। ठीक है जी, अगले लेक्चर में हम लोग फिर एक दूसरा क्वेश्चन लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।